अफसोसनाक खबरें हैं और पाकिस्तान बदकिस्मती से कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन एक आग के लपेट में आ चुका है। बलूचिस्तान के अंदर खूनरेजी हुई है, बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब हुए हैं और बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर 23 पंजाबियों को गाड़ियों से उतारकर उन्हें आइडेंटिफाई करके कि आप पंजाबी हैं, उन्हें मार दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें शुहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। बलूचिस्तान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो इस तरह की पहले भी खबरें आती रही हैं। एक बार फिर से गुज़िश्ता शब से जो कार्रवाइयां की गई दहशत गर्दों की जानिब से इंतहाई अफसोसनाक, और ये बहुत खौफनाक अमल है, ये इंतहाई खौफनाक अमल है। उसके बाद कलात से खबरें आ रही हैं कि वहां पर जनाब 10-12 लोगों को मार दिया गया है। इसी नौयत का वाकया हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल कर दिया गया। तो ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर अकबर बुगटी की बरसी के दिन खूनरेजी हुई है और 10 से 12 मुकामात के ऊपर वहां पर धमाके किए गए, हमले किए गए हैं और 40 से 50 लोगों को, या मुज्जात खबरें आ रही हैं 30-40 लोगों को वहां पर मारा गया है, काटा गया है और एक खून की होली है जो कि बलूचिस्तान के अंदर खेली गई है। अब ये वो ड्रामा है, तमाशा है जो इस मुल्क के अंदर लगाया गया था और सब लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, सर दीवारों के साथ टकरे मारते रहे, सर पकड़े हुए थे कि भाई मेहरबानी इस तरफ तवज्जो करें, इस तरफ तवज्जो करें, ये हालात खराब होने वाले हैं और फिर ये चीजें कंट्रोल नहीं होंगी और फिर ये चीजें मैनेज नहीं होंगी। आप अंदाजा लगा लें कि ये तमाम तर माहौल कि जहां पर लोग मारे जा रहे हैं, जहां पर इदारों के लोगों को बकायदा से इदारों के ऊपर, यानी जो तालिबान है या टीटीपी है, जो जिन्हें हम फितना खवारिज भी कहते हैं, ये जनाब जो भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के ऊपर, पाकिस्तानी फौज के जवानों को शहीद कर रहे हैं। फिर इस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को नीचे उतार कर मारा जा रहा है। फिर आप देखें तो कच्चे के डाकू ना सिर्फ पुलिस वालों को मार रहे हैं बल्कि पुलिस वालों को अपने साथ उठाकर लेकर जा रहे हैं। और हमारी तरजीहात क्या है, हमारा मीडिया किस चीज के ऊपर जोर लगाया हुआ है? बुशरा बीबी और अलीमा खान के आपस के जो मामलात एक नाजुक मोड़ पर चल रहे हैं, क्या बुशरा बीबी और अलीमा खान के जो तनाज़ात हैं ये इमरान खान को कमजोर कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मैं लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम बनाने वाला हूं। वजारत दाखिला जिसका काम है मुल्क के दाखिली सूरत-ए-हाल को बेहतर करना, मुल्क के अंदर जो दाखिली सूरत-ए-हाल खराब हुई है उसको सॉर्ट आउट करना, चीजों को ठीक करना, तो वजीर दाखिला क्या कर रहा है? वो चला गया मौलवी फजलुर रहमान साहब के पास कि जनाब हमें काजी फाइसा साहब को बचाना है, लिहाजा काजी फाइसा साहब के बचाने के लिए बराए मेहरबानी हमें हमारी मदद करें। हमारा जो चीफ जस्टिस है उसे एक्सटेंशन की शदीद तीन परवाह पड़ी हुई है, उसे एक्सटेंशन के लिए वो बिल्कुल मिंटू तरलू पर आया हुआ है। हमारी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, उसके ऊपर 9 मई की तलवार बार बार लटक रही है। हमारी जो हुकूमत है वो अलग अजीबो गरीब बातें कर रही है। हमारी जो सबसे बड़ी सूबे की सीएम है वो टिकटॉक बना रही है और अवाम रुल कर रह गई है, अवाम मारी जा रही है। लिटरली खून अब बहना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर और इस चीज के हम मुतामिल नहीं हो सकते। ना हमारे इदारे हो सकते हैं, ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो सकती है, ना हमारी पुलिस हो सकती है और ना ही हमारे आम लोग हो सकते हैं। या तो इदारों के लोग मारे जा रहे हैं, या पुलिस मारी जा रही है, या आम आवाम मारी जा रही है। अब जो बलूचिस्तान के अंदर ये कुछ हुआ है ये इंतहाई खौफनाक है। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे नून लीग के हमायती साफी और बहुत सारे लोग वो ऐसे कोई पागलों के दौरे उन्हें पड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पंजाब को बदला लेना पड़ेगा, पंजाब को बदला लेना होगा। यानी इस तरह की नफरत अंगेज ट्वीट्स बाकायदा से सोशल मीडिया पर हुए हैं। ये इंतहाई खौफनाक अमर है और ये जाहिर है हमने खुद ये बीज बोए हैं। और एक साबिक ज़हनी मरीज डिक्टेटर ने, जनरल मुशर्रफ ने ये बीज बोया था। और जहां पर 2005 में बुगटी के इलाके में डॉक्टर शाजिया नामी खातून और उस डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई, जिसे अकबर बुगटी ने अपनी अना के ऊपर, अपनी इज्जत के ऊपर हमला तस्वर किया और मामला खराब हुए और उसने कहा जनाब एक कैप्टन ने ये सारी ज्यादती की है। और उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुई और फिर अकबर बुगटी को मार दिया गया। डिक्टेटर उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने बाकायदा से मुक्का लहरा कर कहा कि हमने ठीक किया है, हमने ये फतह कर लिया है। और आज तक वो जो आग है वो थमने का नाम नहीं ले रही और वो आग आज तक लगी हुई है। डॉक्टर महारंग बलोच जब इस्लामाबाद के अंदर आती हैं कोई उनसे बातचीत नहीं करता, बल्कि एक ठंडी ठार रात में उनकी जिस जगह पर मौजूद होते हैं वहां पर पानी फेंक दिया जाता है, ठंडा पानी फेंका जाता है। आज भी जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है, एहतजाज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन आज भी हम लोगों को बिल्कुल सिर्फ डरा कर धमका कर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन माने कि लोग जानवर नहीं होते कि जिन्हें डंडू से या मारकर या डरा कर या धमका कर हाँका जाता है। लोगों के साथ बातचीत होती है, बैठा जाता है और बैठकर चीजें सॉर्ट आउट की जाती हैं। लेकिन हम कोई अलग ही जोम में, अलग ही नशे में। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है ये इंतहाई खौफनाक है। ये कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, पुलिस और लेवीज के
10 अफराद जनाब जाँ बहक हुए हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं, जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि बलूचिस्तान ताहाल सिक्योरिटी इश्यूज फेस कर रहा है? हालांकि यहाँ पर बड़ी तादाद में कार्रवाइयाँ भी की जाती रही हैं, ऑपरेशंस के हवाले से भी बात होती रही है। जी, इसमें जैसा शाहिदीन साहब कह रहे थे 43% ऑफ पाकिस्तान जोग्राफी जो है वो बलूचिस्तान है, फार फ्लंग एरियाज भी हैं, इनएक्सेसिबिलिटी का इशू भी है। और फिर आपने देखा कि माहौल बनाया गया पिछले 1.5-2 महीने से। एक रंगबाज किस्म की खातून है महारंग, जिसको बड़ी सपोर्ट है लिबरल्स की, उनमें बड़ा अफसोस होता है, लोग आंखें बंद कर लेते हैं जब इस्लामाबाद वो आई। और उसी की गाब में बड़ी दफा से मिसिंग पर्सन की बात की, और वही मिसिंग पर्सन फिर दहशतगर्द हमलों में मुलवस पाए जाते हैं। फिर वो नॉर्वे गई है, एनजीओ से फंडिंग ली है, और फिर 2-3 जगहों पे ग्वादर, पंजगुर वगैरह में इसने अपना जलसे वगैरह की, और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे उसको भारत ने भी उछाला, और खैर से अपने लोग भी माशाल्लाह हैं इसमें। तो एक तो एनवायरनमेंट बनाई जा रही है। 26 का आपको पता है, 26 अगस्त जो है इसमें अकबर बुगटी की बेसिकली आप कह लें वफात का दिन है। तो इस दिन कोई ना कोई कार्रवाई वीएलए करती है, बिकॉज दे वांट टू शो स्पेक्टेकल, और एक वो इशू बनाना चाहते हैं। फिर इस चीज को लिसानी आई थिंक रंग दिया जा रहा है, जो बड़ा अफसोसनाक है। बलूचिस्तान के हवाले से आप समझते हैं कि पॉलिटिकल फेलियर भी है, या कहीं पर लैग कर रहा है, रियासत कहीं पर जो है वो लैग कर रही है पॉलिटिकली इन लोगों को इंगेज करने में? इसमें आई थिंक जो दहशतगर्द है उनके साथ तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है। इससे पहले 2 बड़ी तंजीमें, उनके जो लीडर्स हैं, चाहे गुजार माम शंबे है या सल्फात बंगलजई, उन्होंने सरेंडर भी किया है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग भी हो रही है, और उसमें डेफिनेटली रियासत जो है एक स्पेस क्रिएट करती है। अभी आपको पता है कि इस वक्त सीपैक 2 है, उसके बाद रेकोडिक का जो है इंशाल्लाह 2027 से शायद प्रोडक्शन शुरू होगी, और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो ये खित्ता जो है इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भी रोल करेगा, और बहुत यूथ के लिए भी। तो इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। आपको पता है फंडिंग कहाँ से होती है? जब स्पेस हो तो फिर साफ ज़ाहिर है। अभी नॉर्वे से अगर कोई एनजीओ सपोर्ट करती है तो वो कहाँ से आती है, और उसके आगे लिंकेजेस क्या हो सकते हैं? फिर सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी आप कहने चलाया जाता है कि जैसे खुदा ना खासा बड़ी डिसेंशन है। लेकिन मेरे ख्याल ये जो सिविलियंस पे हमले हुए हैं बसों पे, इसमें डेफिनेटली हमारे जो फौजी जवान है लड़ते हुए शहीद भी हुए, डिफेंस करते हुए अपने सिविलियंस को बचाने के लिए, और साफ ज़ाहिर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में फिर आपको बाहर निकल के लड़ना पड़ता है। एक एक करके लोगों को पहले अगवा किया गया, और उसके बाद बस से उतार कर अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसी तरह के 2 वाकयात सामने आए हैं बलूचिस्तान में। एक तरफ कल्लात में हमने देखा है कि वहां पर 10 लोगों को, जिनमें पुलिस और लेविस के एहलकार शामिल हैं, उनको शहीद किया गया है, और गोलियां मारकर वहां पर फायरिंग की गई है, नामालूम अफराद बताए गए। और दूसरी तरफ इसी तरह मूसा खेल के इलाके में बसों से, ट्रकों से उतार कर लोगों को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। 23 मुसाफिर हैं जो मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा गया और कत्ल कर दिया गया। और फिर कल्लात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसमें पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो 33 अफराद को इस तरह कत्ल किया गया है, बेईमाना तरीके से ये कुछ किया गया। और यहां पर बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, यहां पर साबिक़ वज़ीर दाखिला रहे हैं। और क्या क्या इंसान कहे, किस किस दुख का इजहार करे, किस कर्ब में से गुजरेंगे इनके घर वाले, कोई सोच सकता है? इनके घर वालों पर क्या गुजरेगी, इनके ख़ानदान पर क्या गुजरेगी? यानी अब ये लोग पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते किसी दूसरे इलाके में। और हुकूमत क्या कह रही है कि जी इन्होंने देखे नाके लगाकर, अंदाजा लगाइए, नाके वैसे तो पुलिस वाले लगाते हैं, ये कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, तर्जुमान कह रहे हैं देखिए जी इन्होंने तो नाके लगा दिए थे सड़कों पर। इसका मतलब है आपकी तो रिट ही नहीं है। नाके लगाकर वहां पर लोगों को बसों से, ट्रकों से उतार कर उनको कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ फायरिंग की गई है, उसमें पुलिस एहलकार और लेविस एहलकार शहीद हुए हैं।